नमस्ते दोस्तों। आज हम एक हिंदी कहानी सुनने वाले हैं। आओ ना, मिल लो सबसे। अरे नमस्ते तो कर लो सबसे। तो ये बहुत शर्मीली हैं, इसलिए इनका नाम शर्मीली है। और आज जिनकी कहानी हम सुनने वाले हैं उनका नाम है कजरी। तो आइए सुनते हैं कजरी गाय की कहानी। सुनोगी तुम भी? सुनते हैं। बसंत ऋतु के आते ही कजरी गाय को घर की सफाई का ख्याल आया है। कौवा भला पीछे क्यों रहने लगा? अपने तेज तर्रार दिमाग से वह कई करामातें ढूंढ लेता है, बिल्कुल नए ढंग से पूरी गौशाला की चुटकी बजाते ही सफाई करने की। कैसे? पढ़ो तो सही। यह मजेदार कहानी हम खास आपके लिए लाए हैं स्वीडन से, 7 समंदर पार से। कजरी गाय ने की सफाई। कहानी यूया टॉमस विस्लैंडर, चित्र स्वेन नॉर्थक्विस्ट, अनुवाद अरुंधति देवस्थले और लुइस कासनबर्ग। लगता है बसंत आ ही गया, कजरी गाय खुशी से रंभाई। बाहर जाकर देखो तो सारी गायें पूरी सर्दियां गौशाला में बंद रही थी, पर अब बर्फ पिघल गई थी। दरवाजा खोल कजरी गाय बाहर निकली। देखा घास पर छोटे छोटे सफेद फूल खिले हैं। गौशाला के पिछवाड़े का मैदान फूलों से ढक चुका था। देखो, वह बोली, लगता है जैसे फिर से बर्फ गिरी है। सारी जमीन सफेद है, डंडियों पर भी बर्फ जमी है। उसने कुछ फूल चुने। वह गौशाला लौट आई। अंदर कमरे में एक दूध का गिलास था। उसने उसमें फूल लगा दिए। फट फट फट, कौवा आ गया। कौवे, आ गया तू? कजरी गाय ने कहा। मेरे पंख सुन्न होते जा रहे हैं, कौवा भुनभुनाया। फूलों को पानी में रखो, इन्हें पानी में रखना होता है, दूध में नहीं। उफ कौवे, कजरी गाय ने समझाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? कौवे ने कहा। जी हाँ, फर्क पड़ता है। कजरी गाय खिड़की के पास आ गई। देख कौवे, उसने कहा, इस पर सर्दियों की धूल चढ़ी है। उसने अपनी पूंछ से थोड़ी सी धूल हटा दी। देख, बसंत नजर आ रहा है, कहकर उसने अपनी पूंछ के फटकारे इधर उधर मारे और फूलों वाला गिलास खिड़की में रख दिया। चलो, उसने कहा, सब हो गया। हो गया? कौवे ने पूछा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्या हो गया? बसंत की साफ सफाई। लेकिन कौन कौन, बाकी का क्या होगा? कौवा चिल्लाया और उड़कर गौशाला के कोने में जा बैठा। यह देखो, कहकर उसने फूंक मारी तो धूल का एक बादल ऊपर उठा। और देखो, ये और ये भी। उसने जमीन पर फैले कूड़े करकट की तरफ इशारा किया। तू वही देख रहा है जो मैंने नहीं किया, कजरी गाय बोली। वह भी तो देख जो मैंने किया है। फूल चुने हैं, खिड़की साफ की है। सारी गायें ऐसा कहाँ करती हैं? क्या नहीं करती? कौवे ने पूछा। सफाई, कजरी गाय ने जवाब दिया। सफाई? कौवा चिल्लाया। जरा दोबारा कहना। तुमने बस अपनी पूंछ इधर उधर फटकारी, इसे तुम सफाई कहती हो? लो, मैं घर चला। बस, तू अभी जा रहा है? कौन? मैं भी तो लगा हूं अपने घोंसले की सफाई में। घोंसले की सफाई? पर अभी तो तू यहां है। मैं ब्रेक ले रहा हूं।
अब ब्रेक खत्म, काम शुरू, बाय। कौवे ने तेजी से अपने घोंसले का चक्कर काटा। उसने चीजें उठाई और कमरे के बीचों बीच उनकी ढेरी लगा दी। पहले वे सभी चीजें जो ठीक जगह नहीं थी, फिर वे सभी चीजें जो सही जगह थी। ढेरी काफी ऊंची होती गई। तब कौवा उसके ऊपर टांगे फैलाकर बैठ गया। वह खुद से बड़ा खुश था। चलो, हो गया काम, कहकर वह उड़ गया। फट फट फट, कौवा गौशाला में टपक पड़ा। उसे देखकर कजरी गाय मुस्काई। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ तेरे घोंसले की सफाई का? उसने कहा, मैंने सब खत्म कर दी। कब की? पर कजरी गाय रंभाई, कब की? तू सफाई करता कैसे है? मैंने अपनी सारी चीजें कमरे के बीच ढेरी बनाकर रख दी। अब मैं जानता हूं कौन सी चीज कहाँ है। पर तेरे पास तो कितनी सारी चीजें हैं, कजरी गाय बोली। बहुत बड़ी ढेरी लग गई होगी ना? हाँ, वह तो है। ऊंची, उससे ऊंची और उससे भी ऊंची। अच्छा, कजरी गाय ने कहा, इतनी ऊंची? अगर तुझे नीचे रखी किसी चीज की जरूरत हो तो तू उसे कैसे खोजेगा? मैंने हर चीज ऊपर ही रखी है। कौवे ने सीना तानकर इधर उधर देखा। वह खुद से काफी खुश नजर आ रहा था। मुझे सफाई अच्छी लगती है, उसने कहा। मैं बढ़िया सफाई कर लेता हूं। कोई भी जगह मैं 5 मिनट में साफ कर सकता हूं। अच्छा, कजरी गाय ने कहा, पर इस गौशाला का क्या करें? यह तो 5 मिनट में साफ नहीं हो पाएगी। कौवा बोला, यह गौशाला, यह तो मैं 5 सेकंड में साफ कर दूंगा। सच? कजरी गाय ने पूछा, कैसे? 5 सेकंड में तुम्हें गौशाला में कूड़ा करकट का निशान भी नहीं दिखेगा। हो तैयार? ठीक है, कजरी गाय रंभाई, कर दो साफ। कौवा चिल्लाया, 1 2 3 4 और 5। खटाक। पर कौवे, कजरी गाय ने कहा, ये तूने क्या किया? मैंने बत्ती बुझा दी, बस। कौवा बोला, गंदगी नजर से दूर करने का सबसे तेज तरीका। पर यह तो बेईमानी हुई कौवे। बेईमानी? वह चिल्लाया। तुम जैसी गाय क्या जाने? तुम्हें कूड़ा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कजरी गाय ने कहा। बन गई ना बात, कौवे ने डींग मारी। कितना तेज 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 तर्रार हूं मैं, लगता तो ऐसा ही है। तभी गाय ने बत्ती जला दी। खटाक। साफ नजर आ रहा है, वह बोली। कूड़ा वहीं है। कौवे ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। क्या है वहीं? उसने पूछा। कहां? आंखें मलकर उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, तुम किस चीज की बात कर रही हो? कूड़े की, कौवे। कौवे ने ऊपर की तरफ उड़ान भरी और अपने पंख फड़फड़ाए। अब समझा, वह चिल्लाया। वह किसान, उसके पास एक बड़ा पंखा है ना? मतलब वह बड़ा पंखा घास सुखाने के काम आने वाला? बाय बाय, कौवा चिल्लाया और घास गोदाम की ओर उड़ा। कजरी गाय उसके पीछे पीछे दौड़ी। जोर लगा के हैशा, कौवे ने पूरी ताकत से उस पंखे को धकेला। उसने उसे दरवाजे की ओर मोड़ा। अब क्या करेगा? कजरी गाय ने पूछा। चुप रहो, कौवा बोला, मैं काम कर रहा हूं। खट, उसने पंखे का बटन दबाया। भर्र,
इंजन शुरू हुआ। पंखे के पर गोल गोल घूमने लगे, तेज और तेज। उसकी आवाज हवाई जहाज के इंजन जैसी थी। सूखी घास उड़कर दरवाजे के बाहर गिरने लगी, ढेर सारी। कौं? कौवा चिल्लाया। यह हुई ना बात। यह पंखा तो बड़ा जोरदार निकला। सारा कूड़ा कचरा भी हवा के साथ बाहर। पर कौवे, इससे तो हमारी सूखी घास भी बाहर फेंकी जा रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौवे, सर्दियों में हम क्या खाएंगे? पिज्जा मंगवा लिया करो, मुझे बड़ा पसंद है। कजरी गाय ने खटाक से पंखा बंद कर दिया। ठक। अब पता चला, कौवा बोला। गायों को सफाई में मदद करो तो वो दिमाग खराब कर देती हैं। तभी तो गौशाला में कूड़ा फैला रहता है। लेकिन कौवे, कजरी गाय रंभाई, गौशाला के पिछवाड़े तो देख, सब कैसे डर गए हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, बिल्ली दुबक कर छिप गई है और चारों तरफ घास ही घास फैली है। अब हम सारी घास को वापस अंदर कैसे लाएंगे? कौवा घास के नीचे घुस गया। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद घास के नीचे से आवाज निकली। हम अंदर लाएंगे? हम? क्या मतलब? मतलब कि तू, कजरी गाय बोली। तूने ही तो बाहर घास फेंकी। पर मैं तो यहां हूं ही नहीं, मैं जा चुका हूं। मैं घास अंदर नहीं ले जा सकता। यह तो किसान का काम है, घास अंदर लाना। किसान इसीलिए तो होते हैं। अब, कौवा चिल्लाया। वह घास से निकल हवा में रॉकेट की तरह उड़ा। पंखों से तालियां बजाते उसने कहा, अब मैं जानता हूं कि क्या करना है। वह नीचे उतरा और गौशाला से बाहर भागा। फिर अंदर आया, खुशी से हवा में कलाबाजियां लगाते। कौन? वह चिल्लाया। यह मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मैं तो एक किताब लिख सकता हूं। गौशाला कैसे साफ करें। लेखक कौवा। वहां एक खाली बाल्टी और सफेदी का एक बड़ा कनस्तर पड़े थे। यह तो वही सफेदी है जो किसान दीवारों पर पोतता है। यह कहते हुए कौवे ने सफेदी का कनस्तर बाल्टी में उलट दिया। और यह रहा सफेदी का फव्वारा। कौवे ने सफेदी का पंप बाल्टी में खड़ा किया। काऊ! वह चिल्लाया। कौवा सफेदी कर रहा है। फर्र! मैं पागलों की तरह फव्वारा चला रहा हूं। वह तो मैं देख ही रही हूं, कजरी गाय बोली। पूरी गौशाला सफेद ही सफेद होती जा रही है। अब देखो, कौवा चिल्लाया। सफेद सफेद सफेद, हर चीज सफेद हो गई है। देखा, पहले यह बात किसी ने सोची ही नहीं। सफेद दीवारें, सफेद फर्श, सफेद कूड़ा कबाड़ा। अब नजर नहीं आता। कचरा गायब। कूड़ा यहीं तो पड़ा है, कजरी गाय धीरे से बोली। पर सफेदी से छिप गया है, कौवा चिल्लाया। दिखाई कहां दे रहा है? किसान यहां आएगा तो दंग रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, कजरी गाय ने हामी भरी। नीला दरवाजा पूरा सफेद हो गया है। मुझे तो पहले से बेहतर लग रहा है, कौवा बोला। खिड़कियां पूरी सफेद हो गई हैं, अब बाहर नहीं देख सकते। तुम गायों को हमेशा बाहर क्यों देखना होता है? कौवे ने पूछा। सब सफेद फूल भी पूरे सफेद हो गए हैं। क्या ये ऐसे नहीं होने चाहिए? पर अब गिलास सफेद है और फूल, पत्ते, डंडियां भी। अरे यही तो खास बात है जंगली सफेद फूलों की। सारी की सारी गायें सफेद हो गई हैं, कौवे। मुझे तो पहले से सुंदर नजर आ रही हैं, कौवे ने कहा। सभी गायों ने रंभा कर अपनी नाराजगी जताई।
लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, कजरी गाय ने कहा। हमारा रंग पोंछ दे। सुनकर कौवे को अचंभा हुआ। पोंछ तू? उसने पूछा। क्या पोंछूं? रंग कौन पोंछे? तू कौवे, कजरी गाय बोली। अब इससे छुटकारा नहीं था। हम पर लगा रंग हटा। हम सबको अपना असली रंग वापस चाहिए। पर मैं यह धोना पोंछना क्यों करूं? क्योंकि तूने ही हम पर रंग डाला था कौवे। मैं जब भी इस खेत का कोई काम होता है वह मुझे करना पड़ता है। वह किसान, क्या वह कोई काम खुद नहीं करेगा? आलसी किसानों से बुरी बला कोई नहीं। कजरी गाय ने उसे एक कपड़ा पकड़ाया। पोंछना शुरू कर दे कौवे। कौवे को बहुत गुस्सा चढ़ा, पर उसने पोंछना शुरू कर दिया। भुनभुनाते हुए उसने अपने आप से कहा, साफ कर कौवे, संभाल कौवे, पोंछ कौवे, कौवा, हमेशा कौवा। कोई किसान तो होगा आसपास जो थोड़ा पोंछ सकता है। क्या दरवाजों का रंग नीला होना जरूरी है? सफेद सफेद फूलों में क्या बुराई है? कोई तो बताए मुझे। रंभाती गायें अपनी पूंछें फटकार रही थीं। अब वे खुश थीं। हमें अपना पहले वाला रंग वापस मिल गया, कजरी गाय बोली। कौवा बहुत रूठा बैठा था। वह बुदबुदाया, भूरी गाय से बदसूरत कोई नहीं होता। क्या बोला तू कौवे? कजरी गाय ने पूछा। मैं घर जा रहा हूं। पता नहीं इस गौशाला की सफाई में मैं क्यों फंसा, कहकर कौवा उड़ गया। बाय बाय कौवे, कजरी गाय ने कहा। पर कौवा सुनने को था ही कहां। अब तो वह तो कब का जंगल में घुस चुका था। कजरी गाय को दिखाई पड़ी वह चौकी जिस पर बैठकर किसान उसे धोता है। वह उसे उठाकर बाहर लाई और उस पर बैठ गई। कुछ देर वह बसंत का मजा लेती रही और फिर वहीं बैठे बैठे एक कविता लिखती। बसंत की बहार आई, फुलवारी साथ लाई, पेड़ों ने ली अंगड़ाई। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई। और शर्मीली जो है वो थोड़ा कम शर्मा रही हैं, तो वो आपसे नमस्ते करना चाहती हैं। अच्छा, तुम्हें कहानी पसंद आई? तो अब इन्हें जो एक्टिविटी करनी है वो बता दूं मैं इन्हें? तुम रुकोगी थोड़ी देर? ठीक है, तो बाय कर दो फिर सबको। बाय। तो शर्मीली से मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको एक्टिविटी जो आपको करनी है इस पर वो बताती हूँ। तो इस कहानी में जो कौवा था वो मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि उसका सोचने का नज़रिया कुछ अलग ही था। उसके आइडियाज़ बड़े क्रिएटिव थे। उसका सोचने का अंदाज़ अजीबोगरीब था। तो वैसे ही कुछ सुझाव आपको सोचने हैं। क्रिएटिव आइडियाज़, अजीबोगरीब तरीके कुछ करने के आपको सोचने हैं और वो हमें भेजने हैं। तो जैसे अगर आपको खाना बनाना हो तो अजीबोगरीब सुझाव या तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, या अगर आपको कपड़े धोने हों तो उसके अजीबोगरीब सुझाव आप हमें दे सकते हैं। कोई भी काम, तो आप काम भी सोच सकते हैं और उसके अजीबोगरीब तरीके भी सोच सकते हैं। एक से ज़्यादा काम और उसके एक से ज़्यादा तरीके भी सोचकर हमको भेज सकते हैं। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। हमारा ईमेल एड्रेस आपको पता है, wordsworthworkshops@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएटिव आइडियाज़ का। और जो चूहे और बिल्ली के चित्र आपने हमें भेजे थे उन्हें यहाँ देखिए।
तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अलग एक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलग सोचिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। अलविदा।